पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास में लगी है। वहीं बेसिक शिक्षा स्कूलों में अब स्मार्ट क्लासेस बनाने का काम जोरों शोरों पर है। इसे लेकर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने महापौर गणेश केसरवानी से खास बातचीत भी की है। पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, कहीं ना कहीं ये नारे को साकार करने के लिए योगी सरकार की ओर से पहल हुई है। फिलहाल क्या योजना है हम उनसे खुद बात कर लेंगे। ये बताइए, योगी सरकार के द्वारा जो पूरी योजनाएं हैं, पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, जिस तरह के अक्सर नारे सुनने को मिलते हैं, मगर किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अब सरकारी स्कूल को स्मार्ट क्लासेस में आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या खास होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस देश की बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय बना करके क्रांतिकारी कदम उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कायाकल्प योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरों के विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराने का कार्य किया है। नगर निगम प्रयागराज ने भी उसी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए अपने शहर की सीमा के अंतर्गत जो 60 बेसिक के विद्यालय थे, उनमें से 36 विद्यालय ऐसे थे जो खंडहर हो गए थे, जो पूरी तरीके से टूट गए थे। न फर्नीचर था, न बिल्डिंग थी। बरसात जब होती थी तो पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो जाती थी, धूप जब होती थी तो पढ़ाई बंद हो जाती थी। आम आदमी, गरीब आदमी के बच्चे उसमें पढ़ते थे, लेकिन उन विद्यालयों की प्रवेश क्षमता भी एकदम समाप्त सी हो गई। कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 बच्चे पढ़ते थे। मैंने नगर निगम की पहली ही सदन की बैठक में निर्णय लिया था कि हम अपने शहर के सभी बेसिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार करेंगे। उसका व्यापक सर्वे कराया और 36 विद्यालयों को जमींदोज करके, जो खंडहर थे उनको हटा करके नई बिल्डिंग के साथ, जिसमें स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, आधुनिक क्लासरूम, शानदार फर्नीचर और अध्यापकों की मीटिंग हॉल, भोजनालय, किचन, इसके साथ साथ साइंस और मैथ के लैब, प्रधानाचार्य का ऑफिस, गार्ड रूम और सुंदर आकर्षक ग्रीनरी के साथ इन विद्यालयों को बनाने का काम किया। और अब तक 10 विद्यालयों का मैं लोकार्पण कर चुका हूं। हर दूसरे तीसरे दिन एक एक विद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम जारी है और मुझे कहते हुए, बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इन विद्यालयों की अब प्रवेश क्षमता कहीं 300 हो गए, कहीं 377 हो गए, जिसमें गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, जहाँ सब कुछ निःशुल्क है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो कंप्यूटर क्लासेस की भी फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ 18 कंप्यूटर हर विद्यालय में देने का काम हुआ आधुनिक रूप से। और इसके अलावा इन विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट की भी व्यवस्था की गई है। यानी हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट का काम भी उनको पहले दिन से ही सिखाने का प्रयास होता है। इसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, अभी सीपीआई का विद्यालय आप जाकर के देखिएगा तो उसमें दिव्यांगों के भी पढ़ने की पूरी व्यवस्था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसको नगर निगम प्रयागराज ने धरातल पर उतारने का काम किया है। इस विद्यालयों को जीर्णोद्धार के लिए नगर निगम ने 86 करोड़ रुपए अवमुक्त किए हैं। उससे 36 विद्यालय, बाकी जो 24 विद्यालय थे उसको भी हमने सुधार करने का काम किया। कहीं क्लासरूम बनवाए, कहीं स्मार्ट क्लासेस बनवाया, जहाँ जो बेहतर थे उनको और बेहतर करने का काम किया गया है। देखिए, 36 विद्यालयों को पूरी तरह से चिन्हित करके काम शुरू कर दिया गया, जिसमें से 10 चालू भी हो गए हैं और कहीं ना कहीं कॉन्वेंट और प्राइवेट के तर्ज पर इसमें पढ़ाई होगी। और आने वाले वक्त में जैसा कि दावा है कि यहाँ भी प्रवेश परीक्षा करानी पड़ेगी। फिलहाल किस तरह से आगे व्यवस्थाएं मिलेंगी और किस तरह से पूरी तरह से विद्यालयों के निर्माण होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।